बात एक बार फिर से प्रूफ हो गई है कि नीतीश कुमार का फेस ही बोलता था। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। ये फेस कार्ड वाला जो गेम है वो एक बार फिर से अब उजागर हो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जब सीएम हुआ करते थे तो उनको भर भर के वोट्स आते थे। कहीं पर भी चुनाव होता था नीतीश कुमार के नाम पर वोट चले जाया करते थे। और अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ पर भी नीतीश कुमार का ही फेस कार्ड चला है। महिलाओं ने भर भर के वोट किया नीतीश कुमार को, और इतना ही नहीं, प्रचंड जीत हासिल हुई एनडीए को। और कहीं ना कहीं क्रेडिट किसने लिया? बीजेपी ने लिया, लेकिन फेस किसका था? नीतीश कुमार का। तो ये बात एक बार फिर से अब प्रूफ हो गया है। कैसे? हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव हुआ, यहाँ पर पहली बार अभी देखिए कि सीएम सम्राट बीजेपी से मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसे में अब सबको पता है कि बिहार का जो नया नवेला मुख्यमंत्री है वो सम्राट है। नीतीश कुमार का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद जनता में जो नाराजगी है वो जाहिर हो गई। जनता ने एनडीए को वोट ही नहीं किया, बीजेपी को वोट ही नहीं किया। बीजेपी एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि भाई हम किसी को भी ग्राउंड पर उतार देंगे, जीत हमारी ही होगी, क्योंकि किला तो हमारा ही है। विधानसभा चुनाव में हमने जीत हासिल की, प्रचंड जीत हुई, या फिर राज्यसभा चुनाव देख लो, हर जगह हम केवल जीतते ही रहे हैं। तो ये भी चुनाव इसी तरीके से जीत जाएंगे, केवल हमें टीम वर्क करना है, यही सोचा बीजेपी ने। लेकिन हाथ क्या लगा? लड्डू। कुछ भी नहीं, जी हाँ, वही लड्डू जो चुनाव के वोटिंग काउंटिंग जो है वो शुरू जब होती है तब उससे ही बनना शुरू हो गई थी, वही लड्डू हाथ में लगे और इसके अलावा कुछ नहीं मिला उन्हें। अब देखिए ना, प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली। प्रशांत किशोर ने वही चीज अपना ली और वही फेस कार्ड वाला जो एली था वो खेल गए कि देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर आपने वोट दिया था, नीतीश कुमार तो चले गए, नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया, उनको तो जबरदस्ती इस्तीफा दिला दिया गया। इससे पहले जो वीडियो रिलीज किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, वो बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग के लिए, वो वीडियो तो आपको याद ही होगा। इसको लेकर के भी प्रशांत किशोर खेल गए। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि ये एआई से बना हुआ वीडियो है, ये सब कुछ खेल चल रहा है। जब इस्तीफा वाला बात आया था सामने, तब भी नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के सवाल उठे थे। विपक्ष ने सवाल किया था कि जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया गया है। अब ये तमाम बातें एक तरफ, और जो फेस कार्ड वाला वैल्यू जो है वो एक बार फिर से उजागर हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे थे जिनके नाम पर वोट देती थी महिलाएं, लोग वोट देते थे, उनको इतना ज्यादा चाहते थे। लेकिन यहाँ पर एकदम उलट फेर नजर आया और बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीत गए और नीरज कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे वो हार गए, और बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। कहीं भी नहीं जीते, एक भी राउंड उनके नाम नहीं हुई है, हर राउंड में हारते गए हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा रहे, तीसरे नंबर पर रेखा गुप्ता रही हैं। लेकिन बात वही है कि नीतीश कुमार का फेस बोलता था, ये बात एक बार फिर से प्रूफ हो गया है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भले नहीं है अभी बिहार की राजनीति में, उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं की बातें होती हैं कि अगर नीतीश कुमार रहते तो शायद ये बांकीपुर उपचुनाव फिर से एनडीए ही जीत जाती। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार नहीं थे, यहाँ पर सीएम सम्राट थे। और ये जो फेरबदल हुआ था सीएम का, अचानक से जो सिलेक्ट करके सीएम बनाया गया बीजेपी से सम्राट चौधरी को, इससे जनता नाराज थी, क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार के लिए वोट दिया था, ना कि सीएम सम्राट के लिए। तो यही नाराजगी अब जाहिर हो गई है। आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।